सवाल नंबर 1, अल्लाह ने बुराइयों को किस दिन पैदा किया था? आपके ऑप्शन है ये। ए जुमे के दिन, बी इतवार के दिन, सी पीर के दिन, डी मंगल के दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, अल्लाह तबारक व तआला ने बुराइयों को मंगल के दिन पैदा किया था। सवाल नंबर 2, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस मुल्क में आबाद थे? आपके ऑप्शन है ये। ए मुल्क शाम, बी दमिश्क, सी मिस्र, डी फ़लस्तीन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में आबाद थे। सवाल नंबर 3, हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर किस उम्र में होगा? आपके ऑप्शन है ये। ए 25 साल, बी 30 साल, सी 33 साल, डी 40 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर 40 साल की उम्र में होगा। सवाल नंबर 4, कौन से नबी का नाम आपकी पैदाइश से पहले ही रख दिया गया था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम आपकी पैदाइश से पहले ही रख दिया गया था। सवाल नंबर 5, इनमें से कौन से नबी जिंदा ही जन्नत में चले गए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जिंदा ही जन्नत में टहलने के लिए चले गए थे। सवाल नंबर 6, क़यामत के दिन सबसे पहला मुकदमा किसका पेश होगा? आपके ऑप्शन है ये। ए गिबत करने वालों का, बी शिर्क करने वालों का, सी हसद करने वालों का, डी 2 पड़ोसियों का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, क़यामत के दिन सबसे पहला मुकदमा 2 पड़ोसियों का पेश होगा। सवाल नंबर 7, कौन से नबी को आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा था। सवाल नंबर 8, कौन से जानवर को जन्नती लोगों का दोस्त कहा गया है? आपके ऑप्शन है ये। ए ऊँट को, बी बकरी को, सी बिल्ली को, डी गाय को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, बकरी को जन्नती लोगों का दोस्त कहा गया है। सवाल नंबर 9, कौन सी बुराई अगर ज़र्रा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा? आपके ऑप्शन है ये। ए गिबत, बी हसद, सी गुरूर और तकव्वुर, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब।
सही जवाब है सी। जिस इंसान के अंदर ज़र्रा बराबर भी गुरूर और तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। सवाल नंबर 10, किन लोगों के कान में शैतान पेशाब करता है? आपके ऑप्शन है ये। ए, जो नापाक रहता है, बी, जो गाली देता है, सी, जो झूठ बोलता है, डी, जो सुबह की नमाज ना पढ़े और देर तक सोए। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जो इंसान सुबह की नमाज नहीं पढ़ता और देर तक सोता है उसके कान में शैतान पेशाब करता है। सवाल नंबर 11, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातों से समंदर में से क्या निकलवाते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए, नमक, बी, मिट्टी, सी, मछली, डी, मोती। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातों से समंदर में से मोती निकलवाते थे। सवाल नंबर 13, शैतान की किताब किस चीज़ को कहा गया है? आपके ऑप्शन है ये। ए, नोटों की गड्डी को, बी, ताश के पत्तों को, सी, अंग्रेजी किताबों को, डी, तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, ताश के पत्तों को शैतान की किताब कहा गया है। सवाल नंबर 14, कौन सी आसमानी किताब में 10,27,000 हुर्फ हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए, तौरात में, बी, ज़बूर में, सी, इंजील में, डी, कुरान मजीद में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कुरान मजीद में 10,27,000 हुर्फ हैं। सवाल नंबर 15, बैतुल्लाह शरीफ का नक्शा कौन से फरिश्ते ने बनाया था? आपके ऑप्शन है ये। ए, हज़रत रियाफील अलैहिस्सलाम, बी, हज़रत सेह मसराइल अलैहिस्सलाम, सी, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, डी, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, बैतुल्लाह शरीफ का नक्शा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बनाया था। पहली वही रमज़ानुल मुबारक की कौन सी तारीख को नाजिल हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए, 7, बी, 12, सी, 17, डी, 21। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, पहली वही रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख को नाजिल हुई थी। कुरान शरीफ में सूरज का जिक्र कितनी मरतबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए, 20 मरतबा, बी, 28 मरतबा, सी, 33 मरतबा, डी, 45 मरतबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कुरान शरीफ में सूरज का जिक्र 33 मरतबा आया है। अगर कोई खातून नमाज पढ़ते हुए सजदे की हालत में सो जाती है तो फिर वज़ू टूट जाएगा। अब आप दोबारा वज़ू करें जाकर और दोबारा नमाज पढ़ें, क्योंकि औरतों का जो सजदा करने का तरीका होता है वो ये होता है कि ज़मीन पर पूरा सहारा लेकर औरतें सजदा करती हैं। बाजू भी ज़मीन पर रखे जाते हैं। औरतों के लिए सजदा करने का तरीका जो है वो यही अफजल है, यही सुन्नत है औरतों के लिए कि बाजू ज़मीन पर रखे जाते हैं और पेट रानों से मिल जाता है और सिमट कर ख़वातीन सजदा करती हैं। तो अगर कोई खातून नमाज की हालत में सजदे में सो जाती है तो फिर नमाज ख़त्म, वज़ू टूट गया तो नमाज ख़त्म। अब वज़ू दोबारा करें और नमाज दोबारा पढ़ें। मर्दों का मसला अलग है, चूँकि मर्दों का सजदा करने का जो सुन्नत तरीका है वो ये है कि बाजू ज़मीन से नहीं लगते हैं, ज़मीन से अलग रहते हैं बाजू, और पेट रानों से नहीं मिलता है। तो जब तक मर्द हजरात सुन्नत तरीके पर सजदे की हालत में रहेंगे तो फिर नींद भी आ जाए तो वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन जैसे ही सजदे की हालत में नींद में बाजू ज़मीन पर लग गए, पेट रानों से मिल गया
और पूरा सारा ज़मीन पर आ गया तो फिर वज़ू टूट गया और नमाज ख़त्म। तो मुझे उम्मीद है कि मसला आपके क्लियर हो गया होगा।